गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो सेकंड बुक है इंग्लिश की फूट प्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है राइटर ने दिया है। ए ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग। जो कहानी है एक छोटा सा स्मॉल डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, उस पर बेस्ड है। इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो ये छोटा सा जो स्मॉल डॉग है ट्रिकी, इसकी जो रिच मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस माने होता है मालकिन, जो कि काफ़ी क्या है, रिच है, उसके पास काफ़ी पैसा है। तो वो अपने जो उसका जो ट्रिकी डॉग है वो उसको काफ़ी पैम्पर्ड, बहुत ही उसको प्यार से रखती है। ओवरफेड, उसको क्या है, काफ़ी सारा खाना खाने को देती है, जिस वजह से ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बीमार हो जाता है। ठीक है, और उसके बीमार होने के बाद उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटनरी जो सर्जन होता है, जो जानवरों के, वेटनरी माने पशु चिकित्सक, उनसे वो कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म इन ऑपरेशन, क्या जो वो वेटनरी सर्जन है क्या वो एक ऑपरेशन करेंगे ट्रिकी का। डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर कर पाएगा, ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेटनरी सर्जन है वो खुद राइटर है, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो राइटर हैं वो वेटनरी सर्जन है। तो यहाँ पे ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, खुशी मनाना, सफलता प्राप्त करना सर्जरी के ऊपर। चैप्टर का नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है रीड एंड फाइंड आउट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी। सेकेंड है व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। उसने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए वो क्या करती है, क्या वो जब उसकी हेल्प करती है क्या वो उसमें सही तरीके से उसकी हेल्प कर पाती है, क्या वो उसमें बुद्धिमानी दिखाती है उसकी हेल्प करने में। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में आई किसके लिए रेफर किया गया है, वो जब आप पढ़ेंगे तब आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माने होता है रोकना, my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I का मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जब मैंने ट्रिकी को देखा तो ट्रिकी को देख करके मैं काफ़ी क्या हो गया था, वरीड, काफ़ी चिंतित हो गया था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, और जैसे ही मैं गाड़ी से जा रहा था, जैसे ही मैंने ट्रिकी को देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया। When I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने देखा कि वो गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था और उसके अपीयरेंस को देख करके मैं काफ़ी क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया कि ट्रिकी को क्या हो गया है। आगे हम देखते हैं कि ट्रिकी को क्या हुआ है। He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. राइटर कह रहे हैं मैंने देखा जो ट्रिकी है वो काफ़ी फैट, काफ़ी वो मोटा हो गया था। ठीक है, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, उसके पूरे शरीर जो है काफ़ी फूला हुआ सा था और शरीर से उसका जो मांस है वो क्या है, चारों तरफ से लग रहा था कि लटक रहा है। ठीक है, हिज आई ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो काफ़ी, ब्लड शॉट का मतलब होता है रेड, काफ़ी लाल हो गई थी। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है आंखों से वाटर, पानी आना। stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें बिल्कुल सामने की तरफ देख रही थी, इसलिए कि मानो कि उसकी आंखें अटक गई हों, और उसकी जो टंग, उसकी जो जीभ थी, लोल्ड माने उसकी जो जॉ है, उसका जो जबड़ा हम कहते हैं, उससे वो बाहर उसकी जीभ निकली हुई थी, बिल्कुल गोल गोल घूमी हुई थी। तो ये सब देख करके जो राइटर हैं वो काफ़ी क्या हो गए, चिंतित हो गए। मिसिस पंफ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस माने जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी लेस जो होता है। मिस्टर हैरिट, अब यहाँ पे हमको पता चलता है जो मिस्ट्रेस हैं, जो रिच मिस्ट्रेस, उनका नाम है मिसिस पंफ्रे, उनका नाम है मिसिस पंफ्रे। वो अचानक से मिस्टर हैरिट, अब जो यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर की जो बात हो रही है, जो राइटर है उनका नाम है मिस्टर हैरिट, तो मिस्टर हैरिट को एकदम से जल्दी में बताती हैं अपने ट्रिकी जो उनका डॉग है उसके बारे में, कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि मिस्टर हैरिट ये आजकल बहुत ही कैसा रहता है, लिस्टलेस, बड़ा ही
आलसी सा, इसके अंदर जैसे एनर्जी लगता है जैसे गायब ही हो गई है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। मिसेस पंपरे कह रही है कि मुझे लगा कि इसको क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन माने होता है इसको कुपोषण हो रहा है, इसको खाने में शायद पूरा नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, इस वजह से ये इतना लिस्टलेस है, इतना इसमें एनर्जी नहीं दिख रही है। सो मैंने क्या किया, इसके खाने को थोड़ा इसको एक्स्ट्रा खाना देना शुरू किया ताकि ये ठीक हो पाए। जैसे कि इसको कुछ मॉल्ट, कुछ कॉड लीवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ये सारी चीज़ें मैं उसको देती हूँ, नथिंग मच रियली, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं देती हूँ। मतलब ये चीज़ें यहाँ पे जो बोली हैं, मॉल्ट है, कॉड लीवर ऑयल है और हॉर्लिक्स के कुछ जो बोल हैं वो रात को मैं इसको देती हूँ ताकि ये प्रॉपर सो पाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो मिस्टर हैरेट हैं, जो वेटनरी जो डॉक्टर हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ट्रिकी के खाने से जो कुछ मीठा है वो कट डाउन किया, वो कम किया। ओ आई डिड फॉर ए बिट, क्या बोल रही मिसेस पंपरे, हाँ हाँ मैंने थोड़ा बहुत कट डाउन किया है, बट ही सीम टू बी सो वीक सो आई हैव टू बैलेंस। वो कह रहे हैं, वो कह रही हैं लेकिन मुझे वो काफ़ी वीक, काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा क्या हो गई, रेलेंट माने थोड़ा मैं नरम हो गई, मैं बहुत स्ट्रिक्ट उसके साथ नहीं रही। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, क्योंकि जो ट्रिकी है उसको चॉकलेट और जो केक है वो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसको ये सब देने से रिफ्यूज़ माने मना उसको नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। अब जो लेखक हैं, जो राइटर हैं मिस्टर हैरेट, वो कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा और मैंने देखा कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। ट्रबल माने होता है परेशानी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो मिस्टर हैरेट जो राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रिकी की केवल उसका एक ही दोष था, वो था ग्रीड, लालच। वो बहुत लालची था, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, he would tackle a meal at any hour of the day or a night, and I wondered about all things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned. वो कह रहे हैं कि ट्रिकी इतना लालची था कि कभी वो खाना खाने से वो मना नहीं करता था, ठीक है। चाहे उसको कभी आप एक एक घंटे में दो या रात दिन में दो, कभी भी दो, तो वो कभी उसने इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। और मिस्टर हैरेट सोच रहे हैं कि मैं इस बात को लेके आई वॉन्डर्ड, मैं इस बात को लेके मैं सोच रहा था कि मिसेस पंपरे ने अभी भी मुझे सारी बातें मेंशन नहीं की हैं कि वो उसको क्या क्या दे रही हैं, वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मिस्टर हैरेट पूछ रहे हैं कि क्या तुम ट्रिकी को पर्याप्त मात्रा में उसको एक्सरसाइज कराती हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब आंसर जो है मिसेस पंपरे कह रही है कि हाँ, मैं इसको थोड़ी बहुत अपने साथ वॉक पे ले जाती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी ये मेरे साथ वॉक पे आया हुआ है। लेकिन जो हमारा गार्डनर है, उसका नाम है हॉटकिन, उसको थोड़ा ल्यूम्बैगो का मतलब होता है लोअर बैक पेन, आपकी कमर से नीचे जो है दर्द है, इसलिए वो क्या है, वो उसके साथ नहीं आता है। अदरवाइज़ क्या है, जो ट्रिकी है वो हमारे गार्डनर के साथ जो है रिंग थ्रोइंग एक गेम होता है, इसमें कि रिंग फेंकते हैं और उसको डॉग भाग करके पकड़ने जाता है, इसके साथ खेलता है। लेकिन वो आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो हॉटकिन है उसको क्या है, ल्यूम्बैगो की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिस्टर हैरेट हैं, ये मिसेस पंपरे हैं और ये जो है जो डॉग है ये है ट्रिकी। आगे जो है I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मिस्टर हैरेट को लगता है कि क्या है, मुझे अब थोड़ा इस बात को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रिकी ठीक हो जाए। तो बिल्कुल सीरियस टोन में मिसेस पंपरे को बोलते हैं कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुम अभी ट्रिकी का खाना कम नहीं करोगी और गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर तुम उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराओगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो वास्तव में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुमको अपने हार्ट को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा और ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा।
मिसिस पंपरे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरिट। अब ये सुनकर के मिसिस पंपरे को थोड़ा टेंशन हो जाती है, वो अपने हाथों को रंग माने मलती है, उनको टेंशन होती है और कहती हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरिट, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मेरे को बिल्कुल, मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, वो कह रही है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। She set off, head down along the road as if determined to put the new design into practice immediately. अब वो क्या करती है, सीधे आगे की ओर अपना सर नीचे करके वो चलती है और देख करके उनको ऐसा लग रहा है कि मानो कि वो अपना जो न्यू डिज़ाइन, जो एक अपनी जो एक नया रूटीन जो है ट्रिकी के साथ शुरू करने में वो काफ़ी दृढ़ लग रही है, उनको देख करके ऐसा लग रहा है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. यहाँ पे जो मिस्टर हैरिट है वो कह रहे हैं कि आई वॉज दियर प्रोग्रेस, कि मैं उनकी प्रोग्रेस को मैंने देखा था और मैं उसको देख करके काफ़ी मैं चिंतित हो गया था कि पता नहीं जो मिसेस पंपरे हैं वो ट्रिकी के साथ स्ट्रिक्ट रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो इसके लिए वो काफ़ी कंसर्न थे, कंसर्न क्यों थे, क्योंकि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, क्योंकि ट्रिकी जो है वो हमेशा उसके वो एक ट्वीड कोट होता है जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसमें वो हमेशा उसको पहने रहता था, ठीक है। एंड ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, यहाँ तक कि उस ट्रिकी के पास काफ़ी बड़ा एक वार्डरोब, काफ़ी सारे जो कोट्स हैं उसके पास हैं, ऐसे नहीं कि उसने पहना यही है, उसके पास ऐसे काफ़ी सारे कोट्स हैं, चाहे वो कोल्ड वेदर हो, सर्दियों का हो, या रेन कोट, जो कि जब बारिश होती है बारिश के लिए उसके पास रेन कोट होते थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, लेकिन ट्रिकी की जो हालत थी वो इतनी ख़राब थी कि वो क्या है, ही स्ट्रगल, उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि जो उसके गले में जो हार्नेस, जो पट्टा बांधा हुआ था, उसमें वो ड्रूपिंग माने वो उसमें लटक रहा था, मतलब वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ट्रिकी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे। इसको देख करके, ट्रिकी को देख करके जो मिस्टर हैरिट है उन्होंने सोच लिया था कि मुझे लगता है कि मिसेस पंपरे जल्द ही जो है मेरे पास फिर से आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ, एक कॉल जो है एक्सपेक्ट जो मैंने की थी मिसेस पंपरे से वो मुझे कुछ दिनों में आई। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रॉट, और मिसेस पंपरे काफ़ी डिस्ट्रॉट, काफ़ी मतलब इतनी परेशान थी, बहुत ही चिंतित थी ट्रिकी को लेकर के, और वो कह रही थी कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा है, पहले तो वो खा भी रहा था लेकिन अब उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, यहाँ तक कि उसने अपनी जो उसकी फेवरेट डिशेज़ हैं, जो पसंदीदा उसका जो खाना है वो भी खाना बंद कर दिया है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, उल्टियाँ, वोमिट माने होता है उल्टियाँ कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो अपना पूरा दिन जो है एक रग माने होता है एक चटाई में बैठा रहता है, और पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना, हाँफ रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, यहाँ तक कि अब वो वॉक में जाने के लिए भी मना कर रहा है। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए ट्रिकी क्या कर रहा है, मना कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, ये बात मिस्टर हैरिट जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनको पता थी, वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने पहले ही ट्रिकी के लिए एडवांस में ही प्लान कर चुका था मैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर रखना था। एंड आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो मिस्टर जो डॉक्टर हैं उन्होंने सजेस्ट किया मिस्टर हैरिट ने कि क्या है, अब ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए एक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, और उसको हॉस्पिटलाइज मतलब उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, इवन रात के लिए भी। The poor lady almost soon, she was sure he would pine and die if he did not see her every day. ये सुन करके जो पुअर लेडी है वो एकदम से, सोन का मतलब होता है, मतलब कि मानो जैसे बेहोश ही होने वाली थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ट्रिकी मेरे से दूर कैसे लगेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। तो उनको लग रहा था कि ट्रिकी जो है अगर मिसेस पंपरे को रोज़ नहीं देखता है तो ट्रिकी को बेचैनी होती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहेगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was only way to save him. लेकिन मिस्टर हैरिट को पता था कि कुछ स्ट्रिक्ट जो है
स्टेप हमको लेना होगा, और वो अपने लाइन पे फर्म थे, जो उन्होंने कहा था वो उस पर दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि देखो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार है, ठीक है, और इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और जो रास्ता मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि बिना किसी देरी के हमको ये एक्शन लेना होगा। एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. आगे वो कह रहे हैं कि मिसेस पंपरे जो है काफ़ी परेशान, काफ़ी वो उनको रोने जैसा हो रहा था कि ऐसा कैसे होगा। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मिसेस पंपरे से मैंने बोला कि हमको सीरियस जो एक स्टेप जो है हमको लेना होगा। आई मार्च आउट टू द कार, वो कह रहे हैं मैं सीधे कार की तरफ गया, मैंने लिटिल डॉग को रैप किया एक ब्लैंकेट में, अपने साथ में उसको ले गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, ठीक है। जो पूरा स्टाफ था उस मिसेस पंपरे के घर में, क्योंकि मिसेस पंपरे काफ़ी रिच मिस्ट्रेस हैं, ठीक है, काफ़ी उनके पास पैसा है, काफ़ी रिच हैं, तो उनका जो स्टाफ था, जो उनके मेड थे घर में काम करने वाले, वो उनको उठाती है और वो क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के जो ट्रिकी का जो दिन का बेड है या रात का बेड है, या उसके जो फेवरेट कुशन्स हैं, उसके टॉय हैं, रबर रिंग है, उसका जो ब्रेकफास्ट का अलग बाउल है और उसका लंच का अलग बोल है, और सपर माने रात का खाने का अलग है, तो वो सब उसको इकट्ठा करके लाते हैं कि वो उसको दे सके, ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप, आई स्टार्टेड टू ड्राई अवे। ये इतना सब कुछ देख करके मिस्टर हैरिट को लगा कि मेरी कार में इतना सारा सामान, तो इतना सारा स्टफ नहीं आएगा, तो उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. मिसेस हैरिट कह रहे हैं जैसे कि मैं आगे बढ़ा, वैसे ही मिसेस पंपरे ने रोते हुए चिल्लाते हुए, उनके हाथ में जितने उसके कोट थे, ट्रिकी के जो कोट वो पहनता था, जितना हो सके उन्होंने अपने हाथ से उसको गाड़ी की विंडो के अंदर, खिड़की के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in fear. मैं ये सब देख रहा था, ठीक है, और मैं देख रहा था जो गाड़ी का मिरर होता है, ठीक है, तो मिरर से देख रहा था, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सपोज ये है यहाँ पे मैं टर्न लेने को था, तो इस टर्न पे मैंने सोचा कि यहाँ से तो अब ये दिखेंगे नहीं, तो इस टर्न पे वो कह रहा है कि जब मैंने मिरर पे देखा तो जितने भी वहाँ पे सब खड़े थे, सबकी आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब यहाँ पे जो मिस्टर हैरिट हैं वो कह रहे हैं कि मैं जब रोड पे निकल गया था, तो मैंने जो छोटा सा जो लिटिल एनिमल है उसकी जो पैथेटिक जो कंडीशन है, ग्लांस माने होता है देखना, एक झलक मैंने देखा, तो उसकी जो दयनीय स्थिति थी, मैं उसको देख रहा था कि वो क्या है, गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, वो मेरी सीट पर बैठा हुआ था और उसको बिल्कुल सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आई पैट इट, वो कह रहा है कि मैंने उसको पैट माने थपथपाया, मैंने उसका जो सर है थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने क्या किया, एक ब्रेव एफर्ट दिखाया, अपनी उसने पूंछ को हिलाया। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो डॉग जब हम उनको एक अपना प्यार दिखाते हैं या उनको पैट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके बदले में अपनी जो टेल है उसको वो हिलाते हैं। तो ट्रिकी ने भी सेम चीज़ करी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक यू नो ए क्योर फॉर यू। वो कह रहे हैं कि पुअर ओल्ड लैड, कि बेचारा बच्चा, लैड का मतलब यहाँ पे बच्चे से है, वो कह रहे हैं कि भले तुम्हारे पास यू हैवंट किक इन यू माने तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, तुम बहुत बीमार हो, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज किस तरीके से हो सकता है। तो जो पहला पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे रीड एंड फाइंड आउट जो मैंने क्वेश्चंस आपको शुरू में बताए